किताबों की महंगाई को लेकर शिक्षा संस्थानों पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं सभी शिक्षण संस्थानों पर कंट्रोल रखने वाले उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति ओंकार सिंह से हमारे संवाददाता संचित शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए देखिए। शिक्षा की बात करें तो कहा जाता है कि पहली सीढ़ी होती है जब आदमी अपने शिखर पे पहुंचना चाहता है, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, कोई मुकाम हासिल करना चाहता है, तो शिक्षा ही वो पहली सीढ़ी है जिसके जरिए वो अपने मुकाम तक पहुंच सकता है। और तमाम उसमें जो लोग लगे रहते हैं, चाहे वो माँ बाप का रोल हो, चाहे वो अध्यापक का रोल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का रोल हो, सबका अपना अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत करी, उन्होंने अपना फीडबैक दिया कि शिक्षण संस्थानों के ऊपर जो कंट्रोल है या कहीं कि शिक्षण संस्थान जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं यूटीयू के वाइस चांसलर। हम उनसे जानेंगे कि आज की डेट में अगर बात करें, जब नए सेशन शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों के मन में काफी विडंबना रहती है कि कौन सा कोर्स करे, क्या कुछ रहेगा, यूनिवर्सिटीज का क्या फीडबैक है और सरकारी यूनिवर्सिटीज की तरफ आज की डेट में क्या झुकाव है, वो किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की मैं अगर स्पेसिफिक बात करूं तो विश्वविद्यालय द्वारा जितने भी अपने पाठ्यक्रम थे, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बीफार्म हो, एमटेक हो, एमफार्म हो, एमबीए हो, एमसीए हो और एलएलबी के जो पाठ्यक्रम हैं, इन सभी को विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुरूप पिछले सत्र से ही परिमार्जित कर दिया गया था। और इस परिमार्जन के पीछे का उद्देश्य ये था कि बच्चों को वो सारे विकल्प मिलने चाहिए। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में यदि आपको बताऊं तो जो आज की तारीख में एक इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है, उसमें एक झुकाव देखा जा रहा है कि सभी बच्चे कंप्यूटर साइंस या उससे जुड़ी हुई विधाओं में ही अध्ययन अध्यापन करने में इच्छुक होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि हमारी बाकी जो अभियंत्रण विधाएं हैं उनमें बच्चे समुचित संख्या में और समुचित गुणवत्ता के उपलब्ध नहीं होंगे। तो इसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा विगत में ही एक बड़ा समग्रता से एक प्रयास किया गया और सभी बीटेक के पाठ्यक्रमों में मेजर और माइनर की व्यवस्था की गई। मैं यदि आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो मेरे पास इस विश्वविद्यालय के पास इस समय जो बीटेक की कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं, उनमें अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें 21 विधाओं में स्पेशलाइजेशन के साथ में बीटेक करने की सुविधा उपलब्ध है। एक बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का छात्र यदि चाहे तो वो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी विशिष्ट हासिल करते हुए बीटेक की मेजर और माइनर डिग्री हासिल कर सकता है। इस प्रकार से बीटेक की जितनी हमारी अभियंत्रण विधाएं थी, जो कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स थी, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, इन सब के अंदर हमने 4 क्रेडिट के न्यूनतम 4 विषयों को एडिशनल पढ़ा करके 20 क्रेडिट एडिशनल पढ़वाने के बाद एक माइनर की डिग्री देने का जो प्रावधान किया है, उससे मेरा ये मानना है कि जो छात्राओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो अपने जीवन में वो कुछ करना चाहते हैं, जैसे एक बच्चा बनना तो मैकेनिकल इंजीनियर चाहता था, उसकी इच्छा शक्ति थी कि मैं कुछ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अच्छा करूं, लेकिन वो रोजगार के जो अवसर हैं उनको देखते हुए अपनी उस इच्छा शक्ति को मारने के बाद कंप्यूटर के पाठ्यक्रम को में अध्ययन प्रारंभ कर देता है। यद्यपि उसकी मूल रूप से इच्छा नहीं है, उसका वो पैशन नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विशेष करके ये जो प्रयास किया गया है, यदि आज उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशिष्टता हासिल करने के बाद उस क्षेत्र में रोजगार मिलता है तो वो अगर बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको आने वाले समय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस प्रकार से हमारी जितनी कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं उनमें 21 स्पेशलाइजेशन के साथ में हमने मेजर और माइनर की व्यवस्था की। अगर मैं आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के पास भी ये विकल्प उपलब्ध है कि वो बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ में चाहे तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आने वाले समय में यदि कंप्यूटर साइंस की जो उनकी बीटेक की डिग्री है, अगर उसके आधार पर उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की जो स्पेशलाइजेशन उन्होंने ली है, जो उनकी माइनर डिग्री है, उसके आधार पर उनको कुछ नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो परिवर्तन किया गया ये सिर्फ कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के साथ किया गया, ये इन कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो कंप्यूटर की एलाइड डोमेन्स हैं उसमें भी ये परिवर्तन किया गया ताकि बच्चों को एक से ज्यादा विधाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। तो ये जो एक बच्चों के अंदर एक आम धारणा है कि सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में समुचित संख्या में और समुचित प्रकार के पाठ्यक्रम नहीं उपलब्ध होते, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पास इस समय
15 विधाओं में मेजर और माइनर के साथ बीटेक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। कोई भी छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, आगामी सत्र 23-24 के लिए हमने प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उसका पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है प्रोविजनल आधार पर। वो बच्चे वेबसाइट पर जाकर के हमारा इंफॉर्मेशन ब्रोशर देख सकते हैं और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की जानकारी लेते हुए प्रवेश की प्रक्रिया का हिस्सा